आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि 2012 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जब आपको बहुपद पूछ दे नहीं तो आप याद रखेंगे, इसका पकड़ने का तरीका है कि जब बट्टा में एक्स रहे, बट्टा में क्या रहे? एक्स रहे, रूट में एक्स रहे, चाहे एक्स के पावर माइनस में 1/2 रहे या एक्स के पावर 1/2 के रूप में रहे, तो ऐसा वाला जहां भी मिल जाए वो आपको बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/x मिल जाए, रूट में x मिल जाए, x के पावर माइनस में 1/2 मिल जाए या x के पावर 1/2 मिल जाए प्लस या माइनस में, तो इस प्रकार के बट्टा सट्टा वाला जो होगा वो आपका बहुपद नहीं होगा। आइए हम लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। पहला है, ऑप्शन में है √5x² माइनस में 3√2x प्लस में 4। ऑप्शन बी है 1/4x³ माइनस 3x² प्लस में 1/√3x प्लस में 2। ऑप्शन सी है x प्लस 1/x और ऑप्शन डी है 3x² माइनस 4x प्लस √5। अब बताइए कि हम बताए थे कि बहुपद नहीं पकड़ने का तरीका, बहुपद नहीं पकड़ने का तरीका बट्टा वाला दिखे, माइनस में दिखे, रूट में दिखे और x के पावर 1/2 दिखे, तो इस प्रकार के अगर रूप दिखेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा देखिए रूप जो दिख रहा है बट्टा सट्टा वाला वो ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की हम लोग तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। देखिए रेखीय व्यंजक, रेखीय पूछे या रैखिक पूछे, रेखीय के जगह पर क्या पूछ सकता है? रैखिक, रैखिक पूछ सकते हैं, रैखिक बहुपद पूछ सकता है या इसी को बोलते हैं एक घातीय। मतलब जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद। यदि आप एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पर बहुपद से संबंधित सारे थ्योरी को बताया गया है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं रेखीय बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीबीआई है, एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो रेखीय बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय या रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ऐसा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2x - 1। पहला ऑप्शन में देखिए x के पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है और पहला ही आंसर मिल गया। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला चेक कर लीजिए, यहाँ पावर 2 है तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला देख लीजिए, ये पावर यहाँ पर 3 है तो ये जो है आपका ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर पावर क्या है? तो 3 है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद का मतलब जिसका घात कितना हो? 1 हो। अगला है कि बहुपद y³ - 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। आपको इसमें बताना है घात। क्या बताना है? घात। घात का मतलब होता है पावर। तो आप देखिए कि दिया गया बहुपद है उसमें अधिकतम घात क्या है? तो अधिकतम घात 3 है। कितना है? 3 है। इसका राइट जवाब होगा 3 और ऑप्शन नंबर क्या में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में बहुपद नहीं है। अब बताइए बट्टा सट्टा वाला मिले, रूट में मिले, बहुपद नहीं है। आइए यहां पर देखिए 2/3 है और यहां पर x है, तो ये बहुपद का रूप है। अब देखिए 2 - x² माइनस x √3 ये बहुपद का रूप है। देखिए यह बट्टा में मिल गया, बट्टा सट्टा में x मिले, यही बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, ये भी बहुपद का रूप है। क्लियर? तो पूछा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। जब आपको शून्यक निकालने के लिए आए ना, तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है एक्स स्क्वायर है, प्लस में 3x है, आप प्लस में कितना है 2 है, और बराबर के बाद हम लोग कर लेंगे 0। क्या कर लेंगे 0। जब शून्यक निकालना हो तो बराबर के बाद 0 कर लेंगे। बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद प्लस में 3x होना चाहिए। अब गुना में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और लास्ट में कितना 2 है। 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 को गुणनखंड करेंगे और 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना 3x, और गुना करने के बाद कितना, तो गुना करने के बाद 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2। आइए गुणनखंड कर 2 के पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 गो एगो जोड़ेंगे तो 3 गो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में 2x और प्लस में x और प्लस में 2 अब बराबर 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ पर है 2x और प्लस में x है तो 3x हो गया, और x का गुणांक 1 है और x का गुणांक 2 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो गुना करने पर 2 भी आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 3x भी आ रहा है। अब देख लीजिए, यहां से आप कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है 2x है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस में 2 बचेगा। यहां से आप कॉमन क्या लेंगे, कुछ नहीं कॉमन होता है 1 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा तो x प्लस में 2 बचेगा। अब बराबर के बाद क्या हो जाएगा 0। जब बराबर के बाद 0 बचे तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहा है ना, तो एगो के लिखिए x प्लस 2, x प्लस 2, अब गुना देंगे और लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। अब देख लीजिए, अब इसको जो है 0 के बराबर कर लेना है, इसको भी 0 के बराबर कर लेना है। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और इधर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर प्लस 2 है बराबर के इधर माइनस में, और x जगह पर है प्लस 1 है बराबर के इधर माइनस में। x का मान -1 और x का मान -2, तो -2 और -1 बताइए कि ऑप्शन किसमें है। तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन में है -1 और -2, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। बोले यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। कौन बहुपद है, अब बहुपद बताना है तो बट्टा सट्टा वाला हटा दीजिए। तो यहाँ देखिए ये बट्टा सट्टा में है, ये नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए ये रूट में x है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद को बताना है। तो देखिए यहाँ रूट में x है तो बहुपद ही नहीं होगा, रूट में x है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये बट्टा सट्टा पर है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बट्टा सट्टा रूट वाला हटाइए। अगला है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, आपको बताना है नहीं। तो बट्टा सट्टा वाला होगा वही नहीं होगा। अब बताइए ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, और ऑप्शन डी में देखिए बट्टा सट्टा लग गया ना, तो यही बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस में 2 के शून्यक होंगे। ऐसे प्रश्न जब मिलेगा तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और माइनस में कितना 2 और बराबर के बाद क्या थे 0। इसका कुछ ना तो बट्टा पर 1 ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 6, 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 में 6 से भाग देंगे तो 6, और 6 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर, प्लस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1,
एक में एक से गुना करेंगे एक, बगल में एक से तो एक्स माइनस 1 में 6 से 6 तो 6 दूना 12 अब बराबर के बाद 0। ये भाग के रूप में किसके रूप में जाएगा, गुना के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस में x है ना, अब माइनस 12 अब बराबर के बाद 0। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, ध्यान देंगे अच्छा तरह से कि जोड़ने या घटाने के बाद प्लस में x आना चाहिए। अब गुना कर लेते हैं, 6 में जब 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना माइनस 12 गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 72, माइनस में क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 72 को हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए प्लस में x आना चाहिए। तो 2 से कीजिए 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं 3 से 3 और 3 से 1। अब चलिए 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब बताइए 9 गो में से माइनस 8 को कर देंगे तो एगो हो जाएगा, और 9 में 8 से गुना करेंगे और प्लस में माइनस तो माइनस, और 9 8 72। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 6x² अपना जगह पर रहेगा, अब प्लस में यहां पर लिखेंगे हम लोग 9x, और यहां पर माइनस में हम लोग लिखेंगे 8x। 9 में 7 को घटेगा तो एगो हो जाएगा, 9 8 72 माइनस में, अब माइनस में 12, अब बराबर के बाद क्या चीज 0। अब देख लीजिए कॉमन लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग 3 और x भी कॉमन लेंगे, तब 3 दूना 6 अब प्लस में 3 तिहाई 9, और यहाँ से माइनस में क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस में ले लीजिए 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लीजिएंगे तो 4 दूना 8 माइनस में 4 तिहाई 12, अब बराबर के बाद क्या हो जाएगा 0। अब चलिए ये दोनों मिल रहा है तो लिखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और गुना में हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर कथी 0। अब ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो देख लीजिए अच्छा तरह से 2x प्लस 3 अब बराबर 0, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए 2x अपना जगह पर, ये प्लस 3 है, बराबर किधर कौन सी बजाएगा, तो माइनस 3। अब ये 2 गुना के रूप में किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में, तो माइनस 3 अब बटा में 2, एगो वैल्यू आ गया माइनस 3 बटा 2, एगो वैल्यू देख लीजिए 3x अपना जगह पर माइनस 4 है, बराबर किधर प्लस में, 3 गुना के रूप में किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में, तो 4 बटा 3, एगो 4 बटा 3 एगो माइनस में 3 बटा 2, ऐसा देखिए तो कहाँ है 4 बटा 3 और माइनस 3 बटा 2, तो 4 बटा 3 अब माइनस में 3 बटा 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगा। देखिए रैखिक बहुपद, हम बताएं कि रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। कितना होती है, 1। अब बताइए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा। पहला ऑप्शन में 1, ऑप्शन बी में -1 और ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।